नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के खिलाफ देश भर में सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत कर दी है और इस अभियान के तहत नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। अभियान के जरिए प्रधानमंत्री से चढ़ावा चोरी पर चुप्पी तोड़ते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सभी पार्टियां हिंदुओं के वोट लेने के लिए खुद को हिंदू साबित करने में लगी हुई है। अब इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। चढ़ावा चोरी मामले पर चुप क्यों पीएम? हस्ताक्षर अभियान से केजरीवाल का प्रश्न। प्रधानमंत्री की चुप्पी से हर राम भक्त आहत। केजरीवाल के हमले से बीजेपी की बड़ी मुसीबत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नेतृत्व में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ देश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत दिल्ली के रोहिणी में जापानी पार्क से महासुंदर कांड पाठ के साथ की गई। अरविंद केजरीवाल ने पत्र पर हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि पत्र में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर निर्माण और दान में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। केजरीवाल ने पत्र को पढ़ते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के चयन में भी पीएम की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से हर राम भक्त आहत है। इसलिए हस्ताक्षर अभियान के जरिए प्रधानमंत्री से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे और देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपके अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि यूपी के आने वाले चुनाव में हिंदुओं के वोट लेने के लिए आम आदमी पार्टी खुद को हिंदू साबित करने में लग गई है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य आपने आगे बढ़ चढ़ के किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर सदस्य को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के सदस्य आपके बेहद करीब माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पे बेईमानी हो गई तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशनखोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आती रही हैं। मुझे लगता रहा कि ये सब मोदी जी के संज्ञान में होगा और मोदी जी किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलाने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे, मेरी नानी कहती है कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां राम मंदिर में नहीं जाना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एसआईटी की जांच को बड़ी मछलियों को बचाने की कवायद बताकर आम आदमी पार्टी ने देश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। अभियान के जरिए आप पीएम मोदी और बीजेपी पर हमले और तेज करेगी, जिससे चढ़ावा चोरी पर सवालों से घिरी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आरके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, विष्णु पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, एडवोकेट सुनील कुमार जो कि कांग्रेस से है और डॉक्टर आदित्य पांडे हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करना चाहूंगी। देखिए, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी आप पे लगा रही है और जिस तरीके से अगर हम
बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हिंदुत्व के ऊपर लगातार बोलते नजर आए। अगर कोई भी प्रकरण होता था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जरूर होता था, लेकिन देश में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी साफ तौर पे कई सवाल खड़े करती है और विपक्ष को एक मौका भी मिल चुका है। लगातार विपक्ष आप लोगों से मांग कर रहा है कि ऐसे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर बोलना चाहिए। मिश्रा जी, अंकिता देखिए, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री जी के चुप्पी की अगर बार बार हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है ना राजनीतिक रूप से न ही वैधानिक रूप से प्रधानमंत्री जी का इस विषय पर बोलना, मुझे लगता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, न राजनीतिक रूप से और न वैधानिक रूप से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल राजनीतिक रूप से और अरविंद केजरीवाल जी खुद व्यक्तिगत रूप से हाशिए पर चले गए हुए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर अभियान का जो कार्यक्रम उन्होंने कैंपेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जहां तक बात है, ट्रस्ट ने भी स्वीकार किया, सरकार ने एसआईटी बनाई, गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, ट्रस्ट में देखा ट्रस्टी का इस्तीफा भी हो रहा है, ट्रस्ट में जो जांच का दायरा है वो और बढ़ ही रहा है। और कोई भी कह रहा है जो कि बड़ी मछली, जिसको बड़ी मछली कहा जा रहा है, उसको भी बचाने का कोई प्रयास नहीं करा रहा है, क्योंकि एसआईटी का रिपोर्ट जब फाइनल हो जाएगा इसमें जो भी दोषी होगा उनको सजा मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। राम मंदिर के चढ़ावे में जो राम भक्त थे उनकी जहां तक बात है, उनके जो भावना को ठेस पहुंची। मिश्रा जी, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कई सारे वादे किए। लाजमी सी बात है जितने भी राम भक्त है उनको काफी आहत पहुंचा है इस मुद्दे से। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं अंकिता, जो आप जो कह रहे हैं बोलने की बात है, सब तो बोल ही रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को तो मैं वही तो चीज कह रहा हूं, न राजनीतिक रूप से न ही वैधानिक रूप से उनको बोलने का इस विषय के ऊपर में मुझे औचित्य लगता है। लेकिन जो राजनीतिक हाशिए पर चला गया है बंदा, वो आज हस्ताक्षर कैंपेन चला रहा है, वो हास्यास्पद है। क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, आप राम मंदिर गए कब? इससे पहले आप कहते थे हमारी नानी ने कहा है जो कि ऐसे मस्जिद जो ढांचा को गिराया गया है उसके बाद उस राम मंदिर में नहीं जाना है, ऐसी बातें आप लोगों ने कहा। अब आप राम मंदिर के अंदर में जाकर के आप राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है आप जो कहते हैं ना जो कि एक राजनीति, ऐसा राजनीति कर रहे हैं जहां पर आपका पहले मुखौटा कुछ और था, अब कुछ और है। तो राजनीतिक हाशिए पर जब कोई बंदा चलिए ठीक है जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसे ही काम किया जाता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी विष्णु पांडे जी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी देखिए, जब से ये जो हुआ है राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का जब मामला उजागर हुआ उसके बाद से आप लोग लगातार एक जिक्र करते नजर आ रहे हैं, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। देखिए आज हम भी जानना चाहेंगे कि ये बड़ी मछली कौन है, बता दीजिए कि बड़ी मछली, आखिरकार ये बड़ी मछली कौन है जिसको भारतीय जनता पार्टी बचा रही है? नहीं अंकिता जी, ये सोचने की बात है, मिश्रा जी ने कितने अच्छे से कहा कि राजनीति से दूर होना चाहिए, क्यों संवैधानिक है, क्यों बोलेंगे। राजनीति में प्रभु श्री राम को तो बीजेपी लेके आई है, रथ निकाला भाई, मैनिफेस्टो में लेके आए, ठीक है। और तो और मोदी जी को, अमित शाह जी को देख के क्या लगाते हैं, मोदी जी को जय श्री राम, अमित शाह जी को जय श्री राम। तो पॉलिटिक्स तो आप लोग कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति तो राम, प्रभु श्री राम पे आप लोगों ने करी है। अब एक बात बताइए, जब बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस ये तीनों लोग मिलके अगर राम मंदिर के एक एक आदमी के घर जाके चंदा ले सकते हैं, तो क्या जो राम भक्त जो आहत हुआ है, क्या वो एक एक घर में जाके हस्ताक्षर नहीं ले सकते कि वो एक लेटर मोदी जी को लिखा जाए, पूछा जाए कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? क्या मोदी जी, अमित शाह जी के पास इतना भी समय नहीं है कि ये ट्वीट कर दे कि हमने संज्ञान लिया है, पीएमओ ने संज्ञान लिया है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, दोषों को नहीं बख्शा जाएगा। पीएमओ ये कर सकता है ना, कोई बहुत संवेदनशील मामला है। आप सोचिए ना, आप पूरा वीएचपी, पूरा बीजेपी, पूरा संघ घर घर गया था, हमने भी, हमारे घर भी आए थे, हमने भी दान दिया है, हर घर गया। तो आज एक बात, जब उनकी चुप्पी होगी, अरे आप अपने देश के सामने चुप हैं, चलिए ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आपको समझ में नहीं आता, आप जवाबदेह नहीं है, आप अकाउंटेबल नहीं है, आपको नहीं प्रेस वार्ता करनी है, लेकिन कम से कम जिस मुद्दे को आप क्रेडिट हमेशा लेते हैं, ध्वजारोहण हो आप तुरंत चले जाएंगे। और संविधान की बात करें,
क्या राम मंदिर के भूमि पूजन में हमारे जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं उनको देखिए इनविटेशन दिया विष्णु गया जी, था? भारतीय जनता पार्टी राम पे जो राजनीति कर चुकी है या करती है उसको छोड़ देते हैं। मेरा सवाल सीधा सा था, आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछली को बचाया जा रहा है, तो आखिरकार ये बड़ी मछली कौन है? हम भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है और आम आदमी पार्टी को इसके बारे में मालूम है? जी, हर महीने में देखिए, जो ट्रस्ट की जो डीड है, हर महीने क्वार्टरली में जो भी कलेक्शंस होता है, जो मंदिर से में मीटिंग होती है, जो भी डोनेशंस में मीटिंग होती है, उस मीटिंग में इवन लखनऊ के डीएम हो चाहे ट्रस्ट के डीएम हो, सब डीएम लेवल के बंदे होते हैं, सब ब्यूरोक्रेट्स लेवल के आदमी उस कमेटी के मेंबर हैं। एक चीज सोचिए, 28 करोड़ की टोटल अलग अलग लैंड, 3 करोड़ 4 करोड़ 9 करोड़ मिला के वो लैंड ली गई 192 करोड़ में। तो राम भक्तों का जो पैसा नाजायज गया वो कितना गया? 164 करोड़ रुपए। क्या आप ये मान सकते हैं कि वो लोग जो अयोध्या का जो डीएम है उसको ये बात पता नहीं होगी कि ये कौन सी जमीन किसको परचेस की जा रही है, जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में आता है? मतलब 164 करोड़ में सिर्फ लैंड में घोटाला है। तो ये बाबत ये कैसे हो सकता है कि एक छोटे जो 10,000 20,000 50,000 कमाने वाला आदमी क्या इतने बड़े स्तर पे कैसे संभव है? और मान लीजिए संभव नहीं है तो क्या दिक्कत है? एक सिर्फ ट्वीट कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिश्रा जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अंकिता जी, देखिए यहाँ पर विष्णु जी को मैं मान सकता हूँ, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक राम भक्त के तौर पर उन्होंने बिल्कुल मंदिर के निर्माण में उन्होंने दान दिया होगा, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन इनके जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने को कितना चंदा दिया होगा? मुझे तो लगता है विष्णु पांडे जी को यहाँ पर बोलना चाहिए। यहाँ पर केजरीवाल साहब ने कितने निर्माण के अंदर में उन्होंने मिश्रा जी देखिए, चंदे की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। मिश्रा जी देखिए, अब देखिए यहाँ डिबेट का मुद्दा नहीं भटकाते, डिबेट का मुद्दा नहीं भटकाते मिश्रा जी, बिल्कुल। देखिए चंदे पे तो यहाँ हमारी डिबेट तो है नहीं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी, एडवोकेट सुनील कुमार जी हमारे पास है। अंकिता जी जी ऐसा है, विष्णु पांडे जी ने इस चीज का जिक्र किया और मैंने इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। मैंने तो कुछ चलिए ठीक है मिश्रा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ एडवोकेट सुनील कुमार जी। सुनील जी देखिए, आम आदमी पार्टी सिग्नेचर कैंपेन चला रही है और लगातार कह रही है कि बड़ी मछलियों को बचाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। आपकी पार्टी और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? क्योंकि देखिए इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है, उसके बाद लगातार एक्शन भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार द्वारा लिया जा रहा है, फिर भी इस तरीके के आरोप। देख लिया अंकिता जी, सबसे पहली बात तो यह है कि चंदा चोरी हुआ, ये तो एक प्रश्न है ही है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चंदा चोरी किसने करने दिया, पहली बात। दूसरी बात यह कि जितने भी पदाधिकारी जो बाहर से बने हैं वो कहीं ना कहीं संघ और आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड है। तो हमारी मांग थी कि किसी सिटिंग जज से अगर जुडिशियल इंक्वायरी कराते तो इससे बहुत अच्छा होता, क्योंकि एसआईटी किसकी है? एसआईटी प्रदेश की है और प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो इसमें छोटे पदाधिकारियों को तो रगड़ा जा रहा है, परंतु जो बड़ी मछलियों की बात यह है कि सीधे दिल्ली से तार उनके भिड़े हुए हैं। दिल्ली में चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर हो, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो पता लग जाएगा, क्योंकि इतनी चोरी होती रही और इस चोरी को कंटिन्यू किसने कर दिया, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात यह है कि चंदे की लूट नहीं है, ये अपमान है करोड़ों लोगों की आस्था के साथ, भरोसे के साथ धोखा है कि जो व्यक्ति एक मजदूर जाके वो 100 रुपए दान पात्र में डालता था कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, कोई कहता था कि मेरे घर में कारोबार बन जाए, तो उस कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से और वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस समय संवैधानिक उनका पद कहां गया था जब उन्होंने उसका उद्घाटन किया था? और उस उद्घाटन में जो हमारे जो बड़े बड़े जो वो क्या हिंदू जो संत थे उनको इग्नोर करके ये प्रधानमंत्री जी ने स्वागत उद्घाटन किया था। तो प्रधानमंत्री जी उस मंदिर का उद्घाटन तो कर सकते हैं, परंतु इस चोरी पे, इस चंदा चोरी पे प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते। तो उनको ऐसा क्या है, ऐसा क्या डर है कि उनको एक ट्वीट भी करना जायज नहीं समझा गया? तो सीधी सी बात यह कि जैसे
ठीक है। चंपत राय जी के बारे में सबने बोला है कि वो प्रधानमंत्री जी के लोगों के नजदीक है, इस्तीफे से काम नहीं लेने से। बिल्कुल, देखिए सुनील जी, इस मामले में जांच पड़ताल हो रही है और देखिए बैठक भी होने वाली है। मैडम, जांच किससे हो रही है? जांच एसआईटी है। एसआईटी किसकी है? बीजेपी की सरकार है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। फिर आप आ गए एसआईटी। देखिए अगर सुनील कुमार जी, आपको एसआईटी के जांच में भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। कम से कम सीबीआई से कराते, सिटिंग जज से कराते। सिटिंग जज से ना कराने का मतलब क्या है? पहली बार हुआ है। आपको तो सेना के ऊपर भरोसा नहीं है भैया। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ धर्मगुरु भी है, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरोसा नहीं है मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ। भरोसा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, देखिए जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होता है, चंदा चोरी होता है, कितने हिंदू भक्तों को इससे आहत पहुंचा हुआ है, ऐसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। और साफ तौर पे देखिए, जब राम मंदिर बनवाया उसका क्रेडिट लिया, जब चुनाव आता है तो राम मंदिर का मुद्दा उठ जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हमारे यहाँ राम सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, राम हमारे यहाँ पूरी तरह से जनता की श्रद्धा है, जनता के रोम रोम में बसे हुए हैं। ऐसे में राम के चंदा चोरी यानी कि महापाप। दूसरी बात आती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, तो मेरा मानना है कि उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमेशा ही, बिल्कुल आपने सही कहा, हर बार जब भी राम मंदिर से संबंधित कोई भी शुभ कार्य हुआ है वो सक्रिय रूप से आगे रहे हैं और सनातन का ध्वज उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये मौका है कि वो पुनः सनातन को बढ़ाते हुए, सनातन का जो अपमान हो रहा है, लोग मजाक बना रहे हैं कि यहाँ पे चंदा की चोरी हुई है, उसकी प्रॉपर जांच करवाइए, केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाइए और जांच पूरी होने के बाद दंडात्मक प्रक्रिया भी शुरू करिए। और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो इस पर निजी रूप से कोई ना कोई उस पर दखल दें, जिससे कि ये मामला आप देखेंगे कि राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब नहीं होने देगा। नहीं तो क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है कि एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हर बार राम मंदिर में इतने एक्टिव थे, जबकि राम मंदिर की एक ऐसी दुखद घटना सामने आने पर माननीय प्रधानमंत्री जी शांत क्यों है? क्योंकि ये बहुत नेगेटिव इमेज जा रही है। यहाँ पर हम उनसे आग्रह करेंगे कि सनातनी होने के नाते, स्वयं एक राम भक्त होने के नाते उन्हें भी कुछ ना कुछ इसमें मुहिम का हिस्सा बनना ही चाहिए और कृपा करके इसका राजनीतिकरण न करें। मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं। बिल्कुल मिश्रा जी, देखिए जब राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने बनाया, क्रेडिट लिया आप लोगों ने, ट्रस्ट आप लोगों ने बनाया, क्रेडिट लिया आप लोगों ने, तो जब अगर चंदा चोरी हो रही है तो बिल्कुल उसको स्वीकार करिए और सामने आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। अंकिता जी, देखिए किसने स्वीकार नहीं, मुझे बताइए, जब से ये घटना घटी है और जब से ये संदर्भ आया है, ये विषय आया है, किसने स्वीकार नहीं किया? कोई भी ऐसा, आपने भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबने स्वीकार किया जो वहां पर चोरी हुई है। और मुझे लगता है जो कि आस्था के ऊपर में एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, जिसको रिस्टोर करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ी। अब देखिए यहाँ पर एसआईटी के ऊपर में कह रहे थे प्रवक्ता कांग्रेस के, जो एसआईटी के ऊपर में भरोसा नहीं है। मैं मात्र एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आपको सेना के ऊपर में भी भरोसा नहीं था, आपने उस चीज को उठाया ना, आपने सेना के ऊपर में भरोसा नहीं था। दूसरी चीज ये है अंकिता जी, यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, शायद इन लोगों को पता नहीं होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। आप इसी जांच के विरुद्ध में गए थे ना वहां पर, जो कि केंद्रीय एजेंसियों से होना चाहिए, रिटायर्ड जज से होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उस चीज को हटा दिया ना। उन्होंने कहा जो कि एसआईटी के ऊपर में विश्वास जताया। तो अब एक चीज बताइए, हम विष्णु पांडे जी का बात माने या यहाँ पर जो सुनील जी बैठे हैं उनका बात माने या हाईकोर्ट की बात माने? अब आप एक ही चीज बता दीजिए, यहाँ पर आपके चैनल पर बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर ये जो घटना घटी है, ये एक बहुत बड़ी घटना है और इसको सब कोई स्वीकार कर रहा है, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे भाजपा का कोई भी हो, चाहे आप देखेंगे सरकार ने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया है।
इस आस्था के ऊपर प्रधानमंत्री जी पहुंची है, उसके ऊपर में जो आघात हुआ है वो कम से कम उसको रिस्टोर करना सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसमें राजनीतिकरण करने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर बोलने से गुरेज क्यों कर रहे हैं, ये बताएं। जो कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर चले गए और उस हाशिए को वापस करने के लिए ये हस्ताक्षर अभियान या राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं इन सब से सबको बचना चाहिए, सभी राम भक्तों को बचना चाहिए। विष्णु जी सेटिस्फाई है आप इनके बातों से, मिश्रा जी की बातों से? नहीं, मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि हम किसकी बात माने। मैं कह रहा हूं आप जनता की बात मान लीजिए। अब जनता आज की डेट में ये कह रही है कि राम नाम जपना और दान का माल अपना। अब आप बताइए किसकी मानोगे? और जनता जब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या करेंगे? तो जनता की आवाज पहुंचे प्रधानमंत्री तक तो सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं। देखिए सवाल ये उठता है, मिश्रा जी जानते हैं कि ये दूध की रखवाली किसके पास है? बिल्ली के पास है। तो भाई हम क्यों नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चीफ जस्टिस बैठे हो या हाई कोर्ट के बैठे, मांग बिल्कुल ठीक है। अगर दूध की रखवाली बिल्ली की जांच कर लेगी विष्णु जी, अगर सीबीआई अगर इस मामले में जांच करती है तो क्या आप लोगों को भरोसा हो जाएगा? जो भी सीबीआई सुनिए, जो भी फैसला आएगा उसके बाद राजनीतिकरण नहीं होगा। देखिए नहीं, फैसला तो हम सुप्रीम कोर्ट का ही मानेंगे ना। हमने तो मना किया, हमने कौन से फैसले पे? हम ये कह रहे हैं सबसे पहले तो अमित शाह जी और क्या ना मोदी जी ट्वीट तो कर दें कि हाँ जी हम सीरियस बहुत है, हम उस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं गए अब तक अमित शाह जी? गंभीर ही नहीं है लोग। ये लोग सब करके राजी नहीं है, ना तो नीट के एग्जाम पेपर करके राजी, ना ये चंदा चोरी ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपके पास आऊंगी, विष्णु जी को उनकी बात को रखने दीजिए भावना के साथ। मिश्रा जी आपके टर्न में आप बोलिएगा, विष्णु जी को उनकी बात रखने दीजिए। ऐसे ना किसी की बात समझ नहीं आती है। जी विष्णु जी। तो मैं वही कह रहा था कि जब तक आप देखिए जनता के प्रति अगर उनका विश्वास टूटा है तो उस विश्वास को कैसे पाएंगे आप? उनके विश्वास को पाने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व होगा आज की डेट में, भारत का शीर्ष नेतृत्व किसके पास है? या तो मोदी जी के पास है या दूसरे अमित शाह जी के पास है। इन दोनों ने ना ट्वीट किया है ना एक्नॉलेज किया है। अरे समस्या है, गंभीर है। जनता का विश्वास पाने के कम आप एक्सेप्ट तो करें। हाँ चंदा चोरी हुई, कार्रवाई करेंगे। क्यों हम इसलिए कह रहे हैं, बड़ी मछलियां 5 साल से चल रहा था, ये आज से नहीं चल रहा था। 2021 में पहली बार हमने एफआईआर की मांग की थी, उस टाइम में एसआईटी गठित हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2021 में एसआईटी बैठी थी संजय सिंह की कंप्लेन पे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कैसे विश्वास करेंगे भाई? वही जमीन आज कितनी महंगी हो चुकी है। मतलब 164 करोड़ रुपए का चंदा जो राम भक्तों का था वो कहां गया? उन्होंने 10-10 हजार कमाने लोगों का फॉर्च्यूनर। जवाब मिश्रा जी से ले लेती हूँ। जी मिश्रा जी। गीता जी देखिए, यहाँ पर बड़ा ही मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, अरे भैया ठीक है, सरकार के ऊपर में आपको भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा उसके ऊपर में भरोसा नहीं है, चलिए मुझे लगता है जो कि किसी के ऊपर में भरोसा नहीं है। सरकार जो काम कर रही है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। जैसे आप हस्ताक्षर अभियान करने जा रहे हैं ना, मेरे किसी भी काम पर आपको विश्वास नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। आपको न्यायालय के ऊपर में तो भरोसा होगा या नहीं होगा? या आप न्यायालय से भी ऊपर हो गए हैं? तो मुझे लगता है अंकिता जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं सुनील जी से ले लूंगी, समय बहुत कम है। सुनील जी आप बात करें। जी अंकिता जी, सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत, और इस जो चंदा चोरी से जनता जो है बहुत आहत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे यूपी हो चाहे देश में अन्य राज्य हो, जनता जो है इनको सबक सिखाएगी चंदा चोरों को, क्योंकि इन्होंने चंदा चोरी के साथ साथ जो है ना लोगों की जो भावनाएं उनको भी आहत किया है। और राम जी के नाम पर आए थे और राम जी ही इनको सत्ता से उखाड़ेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होते नजर आ रही है। और देखिए, लगातार इस मुद्दे पे राजनीति होते नजर आ रही है। बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद जो भी एक बार फिर इस ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ट्रस्ट को पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया जाएगा और नए तरीके से फिर से एक बार ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।